हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। इस वीडियो में हम 2020 और 2021 में भारत और विश्व में जो प्रथम हुआ है उसके उसके जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले आ चुका है और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में शुरू कर दी गई है। ये 2022 तक पूरी हो जाएगी। अनुमान है कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी और ये कहाँ पर बन रही है? केरल में। और इसका ये डिज़ाइन होगा, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक अर्थात स्तन दूध बैंक स्थापित किया गया? ब्रेस्ट कहते हैं स्तन को, मिल्क दूध, तो स्तन दूध बैंक स्थापित किया गया है। ये भी किया गया है केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में स्थापित किया गया है। केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरचना और प्रबंधन केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण, संरचना नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये संरक्षण। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ये की गई चेन्नई में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में की गई है। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? की गई है चेन्नई में। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड यानी कंजर्वेशन यानी सेंटर है, यानी भारत का प्रथम यानी आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है, जो कहाँ पर बना है? चेन्नई में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो जैविक क्षेत्र घोषित हुआ है। 100% यानी जैविक क्षेत्र घोषित हुआ है ये। और इससे पहले राज्य, भारत का पहला राज्य जो था, भारत का पहला राज्य सिक्किम था, जो 100% यानी जैविक क्षेत्र घोषित किया गया था 2016 में। पहला राज्य ओवरऑल सिक्किम था और पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जिसमें कैटरपिलर ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है? तो भारत का पहला शहर जिसमें कैटरपिलर ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम भारत का पहला शहर बना जिसमें कैटरपिलर ट्रेन का शुभारंभ शुरू किया गया है, संचालन शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं यह कैटरपिलर ट्रेन, इसका शुभारंभ किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली वातानुकूलित उपनगरीय ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट अर्थात EMU किस शहर में शुरू की गई है? तो देश की पहली वातानुकूलित उपनगरीय ट्रेन है जिसका नाम है EMU, ये किस शहर में शुरू की गई है? EMU के फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, यानी किस शहर में शुरू की गई है? तो शुरू की गई मुंबई में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में शुरू की गई है भारत की पहली वातानुकूलित उपनगरीय ट्रेन जिसका नाम है EMU ट्रेन। तो EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, ये किस शहर में शुरू की गई है? तो शुरू की है मुंबई में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं भारत की पहली EMU वातानुकूलित ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया है। इस जो है ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, आप देख सकते हैं इन्होंने इस ट्रेन का उद्घाटन किया और ये दिल्ली में किया। इस ट्रेन को किसने बनाया? तो इस मेट्रो कार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में ये कंपनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु की कंपनी ने विकसित किया है। ये जो भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी मेट्रो कार है, इसको किसने बनाया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने, ये बेंगलुरु में इस कंपनी का मुख्यालय है, तो इसने ये इस ट्रेन को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट अर्थात पेयर ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट ब्रिज या पेयर ब्रिज अर्थात घाट पुल या पेयर पुल, घाट कहते हैं इंग्लिश में, पेयर को कहते हैं, तो घाट ब्रिज या पेयर ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया मणिपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में भारत का ही नहीं भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट ब्रिज या पेयर ब्रिज का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया? मणिपुर में किया गया है। आप देख सकते हैं यह है विश्व का सबसे ऊंचा घाट ब्रिज या पेयर ब्रिज, ये मणिपुर में बनाया गया। मणिपुर की इजाई नदी पर बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है?
मणिपुर की इजाई नदी पर बना है। ये मणिपुर में एक नदी है इजाई, उस पर बनाया गया और इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर है। इस यानी पुल की ऊंचाई चल गया काम इस पर, इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। और यह पुल बनने के बाद यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने पुल का जो 139 मीटर है रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये जो भारतीय रेलवे ने बनाया विश्व का सबसे ऊंचा घाट ब्रिज या पेयर ब्रिज है। ये कहाँ पर बना? मणिपुर में बना, इजाई नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो हाल ही में भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जिसे एनजीटी ने ISO सर्टिफिकेट दिया है यानी प्रमाण पत्र दिया है? ये बना है गुवाहाटी। आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन है जिसे ISO सर्टिफिकेट दिया गया है एनजीटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बनने का रिकॉर्ड किस मालगाड़ी ने बनाया? तो हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बनने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया बासुकी मालगाड़ी ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बासुकी जो मालगाड़ी है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है बासुकी। आप देख सकते हैं ये मालगाड़ी ये है, ये बासुकी मालगाड़ी है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। इस ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये, और ये भिलाई से कोरबा के मध्य चलाई गई। छत्तीसगढ़ में भिलाई से कोरबा के मध्य चलाई गई। भिलाई और कोरबा दोनों छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई और भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बनने का रिकॉर्ड बना दिया। और इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत की गई है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी शुरू करते हैं। भारत का पहला मछली पार्क किस शहर में खोला गया? तो भारत का पहला फिश पार्क किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया चेन्नई में। ये भारत का पहला फिश पार्क बनाया गया, अर्थात मछली पार्क बनाया चेन्नई में। इसमें दुर्लभ प्रकार की मछलियों को रखा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस दुर्लभ प्रकार की मछली इस पार्क में रखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का क्या नाम है? तो विश्व का प्रथम क्रिप्टो बैंक बनाया गया है, इसका नाम है यूनिकोस। यूनिकोस विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का क्या नाम है? यूनिकोस। विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का क्या नाम है? यूनिकोस है। और यह जो बैंक है यानी इस बैंक को कासा व यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये विश्व का प्रथम क्रिप्टो बैंक है जिसका नाम है यूनिकोस। इस बैंक को कासा व यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संयुक्त रूप से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नगर निगम ने, थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिंग, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया है? तो किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया? तो ये बनाया ठाणे नगर निगम ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठाणे के जो नगर निगम है इसने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाए हैं। तो ये भारत के किस नगर निगम ने, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया है? तो ये बनाया ठाणे नगर निगम ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठाणे पड़ता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र राज्य और इसका नगर निगम का नाम है ठाणे। तो ये देख सकते हैं ये है पीरियड रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय अर्थात ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है भारत की पहली, ये खोली गई है कुशीनगर में, कुशीनगर जिले में खोली गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर जिला कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का जिला कुशीनगर। किसका जिला है? उत्तर प्रदेश का जिला है कुशीनगर। और कुशीनगर जिले के यानी कसाया नामक तहसील है, कसिया नामक तहसील के नखटहा यानी मिस्र गाँव में खोला गया। ये भारत की पहली किन्नर जो विश्वविद्यालय है ये कुशीनगर जिले के कसिया तहसील के नखटहा मिस्र गांव में खोली गई है और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया हैदराबाद में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। ये भारत का पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी से इसे कन्फ्यूज मत कर देना, जो कुशीनगर जिले में खुली है उत्तर प्रदेश के, ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है जो हैदराबाद में खुला, तेलंगाना की राजधानी। तो आप देख सकते हैं ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो 2021 में विकसित किया गया है इसका क्या नाम है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो 2021 में विकसित किया गया है इसका नाम है फुकाकू। 2021 के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में भी फुकाकू। और ये किसने बनाया? तो जापान के द्वारा इसे विकसित किया गया। जापान जो देश है इसके द्वारा विकसित किया गया। फुकाकू का नाम फुकाकू जापान के यानी ज्वालामुखी, जो जापान में ज्वालामुखी पाया जाता है, जापान का ज्वालामुखी कौन सा है? तो फुकाकू जापान में एक ज्वालामुखी है, जापान के ज्वालामुखी के नाम
पर इसका नाम रखा गया फुकाकू। जबकि भारत का सबसे जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इस रिपोर्ट के अनुसार वो परम सिद्धि, ये परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताया गया 2021 के में। और जी फुकाकू जो सुपर कंप्यूटर है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसे जापान ने बनाया। आप देख सकते हैं यह है फुकाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला यानी लैप्टिपस यानी पार्क किस देश में खोला गया है? तो विश्व का पहला लैप्टिपस पार्क किस देश में खोला गया है? तो विश्व का पहला लैप्टिपस जो पार्क है ये खोला गया ऑस्ट्रेलिया में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व का पहला लैप्टिपस पार्क है। लैप्टिपस के संरक्षण के लिए खोला गया, ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। आप देख सकते हैं ये जीव, इसे लैप्टिपस के नाम से जाना जाता है। ये घोर रूप से विलुप्त प्राय है, तो इसके लिए पहली बार यानी पार्क खोला गया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कार्बन वॉच ऐप यानी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो ये बना है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। भारत का पहला कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल यानी परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो नितिन जयराम गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नितिन जयराम गडकरी के द्वारा इस ट्रैक्टर का उद्घाटन किया गया। ये डीजल से चलता था पहले, फिर इसे परिवर्तित कर सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है सीएनजी में ट्रैक्टर को रूपांतरित कर दिया गया। तो भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर है, जिसका उद्घाटन नितिन जयराम गडकरी के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं ये वो ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को रोमैट टेक्नो सोल्यूशन और टोमासेटा एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये जो ट्रैक्टर है रोमैट टेक्नो सोल्यूशन और टोमासेटो एकाइल यानी इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया, और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा? भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा इस ट्रैक्टर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो विश्व की पहली ट्रैक रहित यानी कि इसका कोई ट्रैक नहीं है, पर यानी कोई रेगुलर ट्रैक नहीं होगा, ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन है, तो ऐसा कौन करेगा? चीन ने विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन यानी कि हमारा लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली ट्रैक रहित ट्रेनें सड़क पर भी चलाई जा सकती है। आंसर आप देख सकते हैं ये बनाई है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि वह 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो किस देश ने घोषणा की है कि वह 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? यह करेगा दक्षिण कोरिया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया के द्वारा यह घोषणा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ब्रिटेन का हॉर्नसी प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ब्रिटेन में स्थित है, इसका नाम है हॉर्नसी प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? तो भारत का पहला नगर निगम बना जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए, तो यह गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला नगर निगम बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड अर्थात हरित बॉन्ड जारी किए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं यह है ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% यानी विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? तो भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? ये बना है पश्चिम मध्य रेलवे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पहली बार युद्ध अभ्यास किया है? तो भारत ने किस देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उसमें पहली बार जो है युद्ध अभ्यास किया है? तो यह मेडागास्कर के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर एक देश है, इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारतीय सेना ने पहली बार युद्ध अभ्यास किया। अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में होता है, जो समुद्र में जो जिस देश की जो समुद्र तट होता है उससे 200 मील तक ये जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें पहली बार मेडागास्कर के अनन्य क्षेत्र में भारत ने युद्ध अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इस वैक्सीन का नाम कॉर्निवैक कोव है। तो हाल ही में विश्व की जो है पहली बार यानी जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है। इस वैक्सीन का नाम कॉर्निवैक कोव है। तो ये क्या? रूस ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा पहली बार जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई। इस वैक्सीन का नाम है कॉर्निवैक कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का पहला राज्य कौन सा बना जहां पर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो अब हाल ही में देश का पहला राज्य बना है जहां पर राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह है राजस्थान। आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जिसमें राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ये जो बीमा है किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। ये बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क यानी कियोस्क कहाँ खोला गया है? तो कियोस्क कहाँ खोला गया है? तो विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया विशाखापट्टनम में खोला गया। आंसर ऑप्शन नंबर है विशाखापट्टनम में जो है विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क बना है। ये जो है मोबाइल यानी कि वाटर एयर फ्रॉम एयर क्या है कि ये हवा से जल बनाएगा। तो इस प्रकार का जो सेंटर है विशाखापट्टनम में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जेंडर आधारित बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो देश का पहला जेंडर आधारित बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो ये पेश किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश के द्वारा 2020-2021 का जो बजट था, 2020 से 2021 का जो बजट था, ये भारत जो है देश का पहला जेंडर आधारित बजट था जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसे जो है देश का पहला जेंडर आधारित बजट बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। ये बजट 2021 से 2022 के लिए जो बजट था वो था, तो ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली जहाज सुरंग किस देश में विकसित की जा रही है? तो ये विश्व की पहली जहाज सुरंग बन रही है, तो किस देश में बन रही है? नॉर्वे में बन रही है। आंसर ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे में विश्व की पहली जहाज सुरंग विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? भारत की पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? ये शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली पशु एम्बुलेंस शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यह भारत की पहली पशु एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला जेंडर डेटा हब पार्क, इसका पूरा नाम है जेंडर डेटा हब पार्क, किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया केरल में। आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर डेटा हब पार्क खोला गया है। कहां पर खोला गया? केरल के कोझिकोड शहर में भारत का पहला जेंडर डेटा हब पार्क खोला गया है। आप देख सकते हैं यह है भारत का पहला जेंडर डेटा हब पार्क केरल के कोझिकोड में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नाव पुस्तकालय अर्थात फ्लोटिंग लाइब्रेरी किस शहर में खोली गई? यानी भारत की पहली तैरती यानी लाइब्रेरी है, तैरता पुस्तकालय अर्थात नाव पुस्तकालय नाव पर बनाया गया है यानी अर्थात फ्लोटिंग लाइब्रेरी किस शहर में खोली गई है? खोली गई कोलकाता में। आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में हुगली नदी पर, जो कोलकाता ही हुगली नदी पर बनी है, ये भारत की पहली यानी फ्लोटिंग लाइब्रेरी है। भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी हुगली नदी पर कोलकाता में बनी है। आप देख सकते हैं यह है भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी जो कोलकाता में हुगली नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चमड़ा पार्क किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला चमड़ा पार्क खोला गया कानपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसमें खोला गया भारत का पहला चमड़ा पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यह है भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसमें हींग की खेती शुरू की गई है। तो भारत का पहला राज्य जिसमें हींग की खेती शुरू की गई है वो है हिमाचल प्रदेश। आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें हींग की खेती शुरू की गई है। आप देख सकते हैं ये हींग का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी का निर्माण किया गया? भारत के किस शहर में इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी का निर्माण किया गया, जो गठन किया गया है? ये किया गया मंगलुरु में। कर्नाटक का एक शहर है मंगलुरु, यहाँ पर बना है भारत का पहला इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पर खोली? मंगलुरु में खोली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर ऑप्शन नंबर बी से बेंगलोर से कंफ्यूज मत कर देना, जो कर्नाटक की राजधानी है यह मंगलुरु, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी खोली गई है। आप देख सकते हैं यह भारत की पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी जो मंगलुरु में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, टाइपिंग में मिस्टेक हुई थोड़ी, तो भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में खोला गया? ये खोला गया तेलंगाना में। तेलंगाना में खोला गया भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना में खोला गया। तेलंगाना के हकीमपेट में खोला गया है भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला कैनाबिस किसे कहते हैं? तो भांग के पेड़ को कैनाबिस कहा जाता है। कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया जम्मू और कश्मीर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है भांग का पेड़ों को, भांग का जो पौधा होता है उसे कैनाबिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्चर ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्चर जो ब्रिज है ये किस नदी पर बना है? ये बना है चेनाब नदी पर। चेनाब जो नदी है इस पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्चर ब्रिज बना है चेनाब नदी पर। ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया रेल आर्चर ब्रिज। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्चर ब्रिज है और ये चेनाब पर बना है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट को आप देख सकते हैं, यह है विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्चर ब्रिज। यह बनाया गया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। ये देख सकते हैं आप, ये कौन सी नदी बह रही है? चेनाब नदी बह रही है और इसके ऊपर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस शहर में बना है? अर्थात भारत का पहला यानी मजदूर जो है यानी लेबर मूवमेंट यानी मजदूर यानी मूवमेंट होता है यानी कि जो क्रिया यानी हमारा संग्रहालय किस शहर में बना? तो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बना है किस यानी शहर में? अलापुइया में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलापुइया। केरल के अलापुइया, केरल का शहर है अलापुइया, तो केरल के अलापुइया में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया। कहाँ पर बना है? केरल के अलापुइया में बना। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं, यह है भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में। उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम यानी विकसित किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये बनने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट को लागू किया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया जिसने ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने ई कैबिनेट को लागू किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहाँ पर 100% LPG कनेक्शन दिए गए हैं, प्रत्येक घर में जो है कनेक्शन दे दिया LPG के इन्होंने, तो ये भी हिमाचल प्रदेश। आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने प्रत्येक घर में अर्थात 100% LPG कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, वो है मिजोरम। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम भारत का पहला राज्य बना है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉलों को लागू करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था? तो कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉलों को लागू करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना था इटली का। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इटली का एयरपोर्ट विश्व का पहला एयरपोर्ट था जिन्हें कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉलों को लागू किया था। आप इस एयरपोर्ट का क्या नाम था? इस एयरपोर्ट का नाम था फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? कोविड-19 रोगियों के लिए ये खोला गया था दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में खोला गया था भारत का पहला। थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो भारत का पहला जो है यानी भारत का पहला कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा बैंक खोला गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर खोला गया था? दिल्ली में। देख सकते हैं भारत का पहला प्लाज्मा बैंक था जो दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्रेथ बैंक अर्थात श्वास बैंक किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला ब्रेथ बैंक, ब्रेथ का मतलब है यहाँ श्वास, तो श्वास बैंक किस यानी सांस लेने के लिए बैंक बनाया, ऑक्सीजन रखी जाएगी इसमें, किस शहर में खोला गया? ये खोला गया जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में भारत का पहला ब्रेथ बैंक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है अरोका किस देश में बनाया गया है? ये विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, इसका नाम है अरोका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अरोका। ये विश्व का सबसे यानी लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, किस देश में बनाया गया? ये बनाया गया पुर्तगाल में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल में बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये है अरोका नामक विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है और ये पुर्तगाल में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर है केरल में भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर है केरल में। ये जो समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है इसका नाम है प्रतीक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है। ये जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा, इसका नाम है प्रतीक्षा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल
को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस वीडियो का पार्ट 3 जल्द ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।